लेके आ गई हूँ मोस्ट अवेटेड सेशन केमिकल बॉन्डिंग। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स में बच्चों हम पूरा इसका वन शॉट निपटाने वाले हैं। सो रेडी रहिएगा। नीट 2026 में इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग बच्चों एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमारी केमिस्ट्री की नींव है, केमिस्ट्री की बेसिक चीजें हमें बताता है। तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, वो आज हम फटाफट से 20 मिनट के अंदर स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं। आगे चलते हैं। तो जब हम देखते हैं सबसे पहले लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर हम बचपन से पढ़ाना बच्चों जानते ही हैं। सो लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पूरा पता होना चाहिए माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में 2। यस स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू V माइनस L माइनस S बाई 2। बच्चों आप इसको VLS से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पुट करना, टोटल मत कर देना। दूसरी बात ये कि यहाँ पे बच्चों लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स लिखना। सो क्या फॉर्मूला हो गया, दोबारा मेरे साथ बोलिए, V माइनस L माइनस S बाई 2। तो मजा आया तो बोलिए यस चारों मैम, बहुत मजा आया। आगे चलते हैं। तो अगर हम इस पे बेटा क्वेश्चन देख ले, तो अगर हम ओजोन का फॉर्मल चार्ज निकालें, सबसे इजी कैसे निकलता है, तो बेटा फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको ओजोन का लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर बनाना आता है। इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट इस पे जानते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे दूं O1 O2 NO3, तो इसके अंदर O1 का हमारा फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ऑक्सीजन के 6 आपको पता होना चाहिए, माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, V माइनस L माइनस S बाई 2 था, कितना हो गया 2 माइनस बॉन्डेड कितने हो गए 6 बाई 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया +1। यस स्टूडेंट्स, हमारा O1 के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा +1। इसी तरीके से O2 और O3 पे बच्चों आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस कितने हमारे इसमें है 4 माइनस कितने बॉन्डेड है 4/2। तो कितना आ जाएगा इसके अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरीके से हमने लिखना है। कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 2, हमारा टोटल बच्चों O2 के ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज आएगा। इसी तरीके से O3 के ऊपर निकालेंगे तो कितना आएगा 6 माइनस 2/2, कितना आ जाएगा -1। यस स्टूडेंट, तो इस तरीके से फॉर्मल चार्ज अगर आपको निकालना आता है, होमवर्क में आप लोगों ने निकालना है CO3 2- का फॉर्मल चार्ज। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं, कहां से क्वेश्चन बनते हैं। VBT के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमें बेटा ये पता होना चाहिए कि VBT हमें दी किसने थी, हार्टलर एंड लंदन ने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ सबसे पहले VBT में स्टडी करा गया था H2 मॉलिक्यूल के ग्राफ को, राइट। तो एक ग्राफ हमारा बार बार आ जाता है, इसमें भी क्या था वो ग्राफ कि हमारे हाइड्रोजन एटम जब भी दूर दूर है, आइसोलेटेड है, ठीक है, तो आइसोलेटेड है, वो धीरे धीरे पास आए, धीरे धीरे और पास आके उन्होंने बॉन्डिंग कर ली, और पास वो नहीं आ सकते। तो हमारा हम इस तरीके से दिखाते थे, और यहां से हम अपना डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाते थे कि और पास वो नहीं आ सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, और इसको हमने बोल दिया था बॉन्ड लेंथ बिटवीन द एटम्स। तो क्या बोल देते थे हम, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। और यहाँ पे इसको बोल दिया गया था, जब ये मॉलिक्यूल बन गया था, तो बॉन्ड लेंथ क्या बोला था, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। वेरी गुड, तो यहाँ पे एटम्स है तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। आगे चलते हैं। ओके, VBT ने बेटा फिर हमको बताया था ओवरलैपिंग के बारे में। 3 तरह की ओवरलैपिंग होती है, याद रखना, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग एंड हमारे जीरो ओवरलैपिंग, राइट। तो सबसे पहले हमारी होती थी पॉजिटिव ओवरलैपिंग को हम बोलते थे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग को बेटा हम बोला करते थे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, एंड जीरो ओवरलैपिंग जहां कोई भी तरीके की ओवरलैपिंग पॉसिबल ना हो। ठीक है, सो जीरो ओवरलैपिंग बेटा क्या होता था, जब भी हमारे सेम साइन ऑफ लोब्स अट्रैक्शन फेस करके हमारा ओवरलैप करते थे तो हम बोलते थे इसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जब भी हमारे अपोजिट साइन मतलब प्लस और माइनस आता था तो हम बोलते थे नेगेटिव ओवरलैपिंग। और जब भी उनके एक्सिस ही अलग हैं, वो ओवरलैप किसी भी तरीके से कर ही नहीं सकते हैं, तो उनको क्या बोलते थे हम, जीरो ओवरलैपिंग। समझ में आया। जैसे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ प्लस प्लस वाले एक साइड है तो अच्छी ओवरलैपिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। इस तरीके से पॉजिटिव ओवरलैपिंग देखी जाती थी, और नेगेटिव वाले भी आप देख सकते हैं। सिमिलरली जब भी नेगेटिव ओवरलैपिंग देख ली जाती थी तो लोब्स हमारे अपोजिट साइन की ओवरलैप करते थे, और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती थी, मतलब बेकार तरीके की ओवरलैपिंग होती थी, अनस्टेबिलिटी आती थी। तो स्टेबिलिटी या बॉन्डिंग किससे होती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग से। ध्यान रखना, बॉन्डिंग ओनली अकर्स व्हेन पॉजिटिव ओवरलैपिंग हैपेंस। इसी तरीके से बच्चों आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो क्या होता है जीरो ओवरलैपिंग में, जब किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग पॉसिबल ना हो, जैसे कि S और P इस तरीके से पढ़े, सही अलाइंड नहीं है। सिमिलरली P और P इस तरीके से पढ़े हैं, नॉट इन अ पर्टिकुलर एक्सिस अलाइंड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो बेसिकली बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड जनरेट होते थे। कौन सा बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा या पाई? बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, हमारे सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन पाई बॉन्ड्स। क्या होते हैं,
सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर होती है, स्ट्रेंथ भी इनकी ज्यादा होती है देन पाई बॉन्ड्स। यस, अब व्हाई मैम दिस इज हैपनिंग, तो हमें पता होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड बनते कैसे हैं। यस, तो क्या होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग होती है, नेगेटिव और जीरो से नहीं होती, मैम ने अभी बताया। साथ ही में क्या होता है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब भी एस एस टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है इस तरीके से तो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। सिमिलरली एसपी टाइप की में भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, एंड पीपी इस तरीके से अलाइंड होते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। किससे? एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बेटा हमारा सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो जाते हैं, जिसमें से आपको एक बार बार घूम के पीवाई क्यू देता है एग्जामिनर, तो फटाफट से हम ये पढ़ लेते हैं, मार्क्स पक्के कर लेते हैं, है ना। तो बोलना बहुत मजा आया चारू मैम, ठीक है ना। तो क्या होता है सिग्मा 1s सबसे ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग करता है, उसके बाद सिग्मा पीपी, सिग्मा एसपी एंड देन सिग्मा एस एस। यस बच्चों, सबसे अच्छी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें होती है? 1s एक्सेप्शनल है, उसके अलावा पीपी में, देन एसपी में, देन एसएस में। क्या है ये? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बच्चों अगर आपको ये चीज समझ आ गई है और इस पे क्वेश्चन हमारा डन हो गया तो बोलो बहुत मजा आया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसी तरीके से बेटा पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं हमारे? पाई बॉन्ड्स बनते हैं बाय लेटरल ओवरलैपिंग। कैसे बनते हैं? बाय लेटरल ओवरलैपिंग। इस चैप्टर से बेटा ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से क्या बोलते थे हमारे, इसको हम साइडवेज ओवरलैपिंग भी बोल देते हैं, साथ ही साथ इसको हम बोलते थे सॉसर शेप का बनता है, दिख रहा है ना काइंड ऑफ सॉसर जो आप गेम खेलते हैं, तो सॉसर शेप वहां से नाम आया था। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग हुई थी, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड बन गए थे। साथ ही में वीबीटी के बाद हम बेटा हाइब्रिडाइजेशन पे जाते थे, तो वो क्या कहता था, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो वो मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, दो मिलेंगे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन मिलेंगे तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। बहुत मजा आया इस चीज को समझ के। तो इसका फॉर्मूला भी देखते हैं। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब कि नंबर ऑफ कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिड जनरेट होते हैं, उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू v प्लस एच माइनस सी प्लस ए, दैट मीन्स नंबर ऑफ हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स माइनस कैटायनिक स्पीशीज है तो उसका चार्ज प्लस अनायनिक स्पीशीज है तो उसका चार्ज। देखिए हम इसमें एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल बेटा क्या कहता है, फॉर एग्जांपल आपने अमोनियम आयन लिया, ठीक है। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम स्टेरिक नंबर कहते हैं, तो मैं SN लिख रही हूँ, कितना आया देखते हैं। कितने वैलेंस होते हैं हमारे नाइट्रोजन के, सब जानते हैं बेटा 5 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आनी चाहिए, नहीं आती तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जाके वीडियो देखो, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ कितने यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम्स है 4। अब कैटायनिक स्पीशीज है कि एनायनिक स्पीशीज है, जल्दी से बताओ। कैटायनिक स्पीशीज है तो उसका -1 करना पड़ेगा, और अपॉन में टोटल में 2 आ गया। तो बेटा हमारा कितना इसमें आंसर आया, हमारा 8 अपॉन में 2, हमारा आंसर विल बी 4, दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब आप ये चीज समझ चुके हैं तो आपको बेटा ये चीज तो आप पता लगी गई होगी कि स्टेरिक नंबर, ये SNO नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है, स्टेरिक नंबर है। स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। वेरी गुड, अगर ये चीज समझ आ गई है तो स्टेरिक नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 एंड 7। तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में हमारा 6 तक ही है, बाकी हम आगे और भी देखते हैं, देख सकते हैं ना क्या क्या होता है। SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2 एंड ये SP3D3। वेरी गुड। तो इसके बेटा क्या क्या आएंगी, ज्योमेट्रीज। वेरी गुड, ज्योमेट्री भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, अभी मैं दिखाती हूँ कैसे आती है, बट हम जानते हैं एसपी में हमारी ज्योमेट्री आती है लीनियर, साथ ही साथ में बेटा हमारी sp2 में कितनी आती है, ट्राइगोनल, प्लेनर, साथ ही साथ में sp3 में क्या आती है, टेट्राहेड्रल, देन sp3d में कितनी आती है, ट्राइगोनल, फिर बाय पिरामिडल, राइट, बाय पिरामिडल, ठीक है, वाई लगाना, बाय पिरामिडल। साथ ही साथ में हमारा sp3d2 में कितनी आती है, ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 में क्या आती है हमारी, पेंटागोनल, बाय पिरामिडल, ठीक है, बाय पिरामिडल रेस्ट। अगर आपको बच्चों ये चीजें समझ में आ गई तो उसको बच्चे से स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको ज्योमेट्री एंड साइड नंबर सब कुछ साथ में मिल जाएगा, सब में हाइब्रिडाइजेशन भी। अगर हमने ये चीज कर ली तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ना दिखते कैसे हैं वो भी देखते हैं, बहुत मजा आएगा। वैसे ही तो क्या होता है, S और P मिलके कुछ इस तरीके से, देखो एक S और एक P मिला तो यहाँ पे 2 टाइप के ऑर्बिटल बने, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाए, इक्वल एनर्जीज के बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एग्जांपल ये भी रखा, BeCl2 हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन से होता है, सिमिलरली हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये sp है, ओके। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने कौन सा देखा, ट्राइगोनल प्लेनर, तो उसके अंदर हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, हमने फॉर एग्जांपल BCl3 देख लिया, BF3 देख लिया। सिमिलरली अगर हम आगे चले sp3 में टेट्राहेड्रल में हम मीथेन दे सकते हैं, इनका बॉन्ड एंगल भी बेटा पता होना चाहिए, 109.5 या फिर 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, ओके। देन sp3d हाइब्रिडाइजेशन में S
और बेटा यहाँ पे कितने हैं हमारे, 3 पी है और एक डी है, sp3d है, तो डी कैसा होता है, डी जेड स्क्वायर, बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से आपका दिखता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देन अगर बेटा आप आगे चलते हैं sp3d2, तो वो हमारा कैसा दिखता है, ऑक्टाहेड्रल। आप जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है हमारे, बेसिकली इस तरीके से एक ऊपर एक नीचे और 4 इन प्लेन होते हैं, राइट। तो इसमें एंगल कितना होता है, मैं इस तरीके से बनाऊं, ए बी बी बी, कोई भी हो सकता है ना, मैं बी ऐसे हमारा सेंट्रल एटम के बाद साइड एटम ले रही हूं, तो बेटा यहाँ पे कितना होगा हमारा sp3d2, ठीक है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो हमारा कितना एंगल होगा बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 90, राइट। और अगर हम इससे पहले चलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, तो बहुत ही अच्छा हमारा एंगल हमें पता होना चाहिए। जो इक्वेटोरियल, यहाँ पे इक्वेटोरियल ट्राइंगल में है वो 120 है, और जो यहाँ से प्लेन तक है 90, और यहाँ से यहाँ तक 180 है। तो बॉन्ड एंगल से बेटा आप लोगों को पता होने चाहिए। इसी तरीके से बेटा, वेरी गुड, अगर हम वेस्पर में आगे चलते हैं, तो वेस्पर हमें और शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताता है। तो सबसे पहले वेस्पर बताता है हमको, सबसे ज्यादा होती है लोन पेयर रिपल्शन, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ आपको पता होना चाहिए वेस्पर की फुल फॉर्म क्या होती है, आती है बिल्कुल पूछने के लिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। साथ ही साथ हमको क्या बताता है, जब हमें ज्योमेट्री देखनी होती है ना, तो ज्योमेट्री और शेप ऐसे तो बेटा हमें अलग अलग भी पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री के लिए बेटा हम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों देख के आंसर करते हैं, और शेप के लिए हम लोन पेयर को भूल जाते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देख के शेप से याद करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देख के शेप याद करते हैं। कैसे, मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे आपके लिए चार्ट लगा रखा है। क्या है, अगर आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, आप देख सकते हैं, तो अगर 2 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो उसको लीनियर ही बोलेंगे, एग्जांपल CO2। सिमिलरली अगर 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, sp32 बोलेंगे। हमारा क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हमने BF3 ले लिया, हमने यहाँ पे HCOH ले लिया, कोई भी ले सकते हैं। सिमिलरली अगर 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर ले लिया, तो हमारा SO2 बन गया। इसको शेप क्या बोली, बेंट वी। दोनों की ज्योमेट्री सेम ही रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, बट इसकी शेप तो देखो सेम ही रहेगी, बिकॉज यहाँ पे कोई लोन पेयर था नहीं, बट यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, तो इसकी शेप क्या होगी, बेंट वी या बेंट बोल देते थे, ठीक है ना। अभी आपको बेंट से याद करना है। साथ में 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो टेट्राहेड्रल नॉर्मल 109.5 डिग्रीज एंगल है। सिमिलरली 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो इससे बेटा क्या आएगा, हमारा पिरामिडल बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल यहाँ से हटा भी सकते हो आप नाम, पिरामिडल है, इसमें 1 लोन पेयर है। इसका एंगल कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 107 डिग्रीज, अब से याद कर लेना, ठीक है। सिमिलरली 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो बेटा इसका एंगल कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्रीज, याद रखना, पानी इसका एग्जाम्पल है। सिमिलरली बेटा जब 5 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो उसको बोल दिया गया PCl5, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सिमिलरली 4 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो हमारा कितना हो जाएगा, सीसो शेप है, SF4। सिमिलरली 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो हमारा क्या हो जाएगा, T शेप, एंड 2 बॉन्ड पेयर एंड देन 3 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा, लीनियर। I3 माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार PYQ में आ रखा है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते, तो बहुत अच्छे से दिखा रखा है, दिस इज sp3d2 फाइनली, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो क्या होगा, 6 बॉन्ड पेयर आएगा, 5 बॉन्ड पेयर आएगा, 4 बॉन्ड पेयर आए, तो इससे हमारे एग्जांपल्स लिख रखे हैं। ऑक्टाहेड्रल शेप है, और मतलब ज्योमेट्री भी यही है, इन तीनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही है, बट इन दोनों की शेप क्या है, इसकी ऑक्टाहेड्रल, इसकी स्क्वायर पिरामिडल एंड इसकी स्क्वायर प्लेनर। और एग्जांपल्स ही बहुत अच्छे से लिख रखे हैं, हमको अच्छे से याद करने हैं, एग्जांपल डायरेक्टली टिक करने के लिए आ जाते हैं। फाइनली हमारा फेवरेट टॉपिक होता है MOT। सो MOT में अब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन काउंट या तो 14 से कम में एक डायग्राम बनता है, या इक्वल में, या 14 से ज्यादा में, 2 ही केसेस हैं, या तो इलेक्ट्रॉन काउंट 14 से कम या इक्वल या ज्यादा। तो ज्यादा वाले में तो नॉर्मल केस ही होता है कि हमारा सिग्मा ज्यादा स्टेबल होता है, वो नीचे आया, इधर से ऊपर की साइड ना बेटा हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, उल्टे ट्रायंगल्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 सीधे ट्रायंगल्स आते हैं, इसको आप अच्छे से MOT को याद करना, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे बना के दिखा रखा है। रीजन क्या होता है यहाँ पे उल्टा होने का, देखो सिर्फ स्विच यहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हैं जहाँ सर्कल लगा हुआ है। सो व्हाई दिस स्विच हैपेंस ड्यू टू SP मिक्सिंग। इतना ही बस आपके सिलेबस में, इतना आपको अच्छे से याद करना है। SP मिक्सिंग आपको टिक करके आना है, नीट में काफी बार क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। अगर आप इसमें बेटा कंफर्टेबल हो गए हो, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला भी आप लोगों को आना चाहिए। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, मैं इसमें शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, समझ जाना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO, इससे निकालते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर पाई इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। बेटा बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिख दिए हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ये निकाल दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का इनवर्स रिलेशन चलता है, जिसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देन बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये वाले क्वेश्चंस बेटा PYQ में काफी बार आ रखे हैं, बार बार पूछ रखे हैं, तो इसका ध्यान रखना। काफी बार रिपीटेड PYQ है बच्चों ये, ठीक है ना। किस किस के आप देख सकते हैं, O2 प्लस O2 O2 माइनस एंड O2 2 माइनस, सिमिलरली N2 N2 प्लस N2 माइनस एंड N2 2 माइनस, ठीक है। तो काफी अच्छे से मैंने अरेंज कर रखे हैं, बॉन्ड लेंथ पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा, उन चीजों का आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं फाइनली, और कुछ हमारे मैंने आपको बताया है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर हेटेरो एटम से पूछ लेता है, और स्पेशल एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, आप एमओटी नॉर्मल से निकालते हैं तो इसका आंसर 2.5 आता है, बट वो गलत होता है। इसका आंसर किससे आता है, कुल्सन मॉडल से। किससे आता है, कुल्सन मॉडल से, जो कि आप लोगों के सिलेबस में तो नहीं है, बट ये लिखने के लिए दे देता है। तो कितना होता है CO पॉजिटिव का 3.5, आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली आपका भी थैंक यू नहीं हुआ, ऐसे वो मत सोचना कि थैंक यू हो चुका है, एक और हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। सो फजांस रूल से भी काफी बार क्वेश्चंस आता ही आता है। सो जब हम फजांस रूल की बात करते हैं, इसकी फटाफट से ट्रिक समझ लीजिए। क्या होता है, स्मॉलर द कैटायन बिगर द एनायन, मतलब लार्जर द एनायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख भी लेते हैं LiCl NaCl KCl RbCl, बेटा फटाफट से इसको अरेंज करते हैं। तो हमें पता है कि हमारा यहाँ पे कैटायन देखो, एनायन सेम है, कैटायन चेंज हो रहे हैं, तो कैटायन छोटा है तो मोर इज द साइज ऑफ कैटायन, छोटा जितना ज्यादा होगा सो मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब स्मॉलर द कैटायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर है। और अगर आयनिक कैरेक्टर पूछेंगे तो उसका उल्टा करना मत भूलना। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है बेटा किसका है, कोवेलेंट कैरेक्टर का, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर मजा आया तो प्लीज आप लिख दीजिए बहुत मजा आया मैम कमेंट के अंदर। ऐसी और वीडियोस चाहिए, बहुत सारे चैप्टर के शॉर्ट सेशंस चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट करिए, इसी चैनल पे और डालूंगी ऑरस डिजिटल में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।